हाँ देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर हम लोगों का 6.5 के पिछले वीडियो में हम 18 तक आपको भेजे थे, 17-18। अब क्वेश्चन नंबर आपका 19, इसमें सवाल ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। यानी कि ये वृत्त आपका दिया हुआ है, इस वृत्त के अंदर कोई आयत है, तो इस आयत का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल उच्चतम है। तो सिद्ध करना है आपको कि ये अब आयत नहीं है। जब इसका क्षेत्रफल उच्चतम होगा तो सिद्ध आप करें कि ABCD यह एक आयत ना होकर के अभी क्या हो जाएगा, वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। तो देखिए आयत और वर्ग में मेन अंतर यही रहता है कि आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है, और वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। तो यदि हम लंबाई या चौड़ाई को केवल बराबर सिद्ध कर दें तो इसका मतलब वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ABCD एक वर्ग है, तो हम लोगों को सिद्ध केवल कर देना है AB बराबर BC। यानी कि मान लीजिए कि ये लंबाई है, चौड़ाई है, तो लंबाई या चौड़ाई बराबर हो जाएगा तो ये वर्ग हो जाएगा। तो AB बराबर BC केवल सिद्ध कर देना है। यहाँ पर देखिए हम चित्र में इसको केंद्र माने हैं, केंद्र O है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी त्रिज्या R, यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी त्रिज्या R, तो ये पूरा मिलाइएगा तो 2R हो जाएगा। इसको हम माने हैं थीटा। अब बताइए आयत का क्षेत्रफल, जो चीज़ मैक्सिमम चाहे मिनिमम दिया रहेगा उसी को लेकर के चलेंगे, उसी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसी के सहायता से हम लोग मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए ये मान लीजिए AB लंबाई है और BC चौड़ाई है, तो इसको निकालने के लिए हम त्रिभुज ABC में, यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में cos थीटा ले रहे हैं। cos थीटा बराबर आधार बाटा में कर्ण, यानी कि AB बटा AC। तो AB या बाटा में AC का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक R और यहाँ से इधर R। तो R ये पूरा जो है आपका हो जाएगा 2R। AC बराबर हो जाएगा 2R। तो यहाँ पर AB बटा में AC, तो AC की जगह पर 2R। AB का वैल्यू निकालना है तो 2R को इधर लाइएगा, तो AB बराबर 2R cos थीटा। फिर इसके बाद साइन थीटा लिए हैं। साइन थीटा में आपका ये लंब बाटा में कर्ण, यानी कि BC बटा AC। तो AC का वैल्यू हम लोगों का है 2R, 2R से इसमें गुना करेगा तो BC बराबर 2R साइन थीटा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माने आयत ABCD का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, इस एरिया को आप शॉर्ट में ले रहे हैं खाली A बराबर ये लंबाई मान लीजिए AB है, चौड़ाई आपका BC है, तो AB गुने BC। AB का वैल्यू देखिए 2R cos थीटा, अब BC का वैल्यू देखिए 2R साइन थीटा। अब 2R से 2R में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4R स्क्वायर ई cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये आपका एरिया जो है मैक्सिमम है, तो इसी को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आप फिर इसके बाद डिफ्रेंशिएशन बराबर 0 लेंगे, उससे थीटा का वैल्यू निकालेंगे। फिर थीटा का वैल्यू हम लोग AB में और BC में रख के देखेंगे कि मान बराबर आ रहा है कि नहीं। इसको आप इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे फिर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ तक तो पहुँचे थे 4R स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन थीटा के सापेक्ष, ये आपका U और ये आपका V। देखिए 4R स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये ज्यों के त्यों। अब इसका डिफ्रेंशिएशन U डैश, सबसे पहले U का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, फिर V ज्यों के त्यों यानी कि साइन थीटा ज्यों के त्यों, प्लस U ज्यों का त्यों यानी कि cos थीटा ज्यों का त्यों, अब V का डिफ्रेंशिएशन तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos। अब देखिए चूँकि DA बटा D थीटा बराबर 0, तो DA बटा D थीटा का वैल्यू आपका इतना हुआ, तो इसको लेके चलेंगे 4R स्क्वायर माइनस साइन थीटा से साइन थीटा में गुना, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा में गुना, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। यहाँ पर देखिए 4R स्क्वायर को उधर 0 में भेजिएगा,
तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। इस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज रहे हैं, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पर हम लोगों का बच गया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को इधर हम भागा में ला रहे हैं, तो बताइए साइन थीटा अब बाटा में कॉस थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1। अभी देखिए साइन बटा कॉस तो टैन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं टैन थीटा बराबर 1 के बदले में इस साइन बटा कॉस तो 1 और 1 का बदले में हम लिख रहे हैं टैन 45, यानी कि टैन 45 डिग्री। तो बताइए थीटा बराबर आ गया आपका 45 डिग्री। अब इसके बाद ए बी या बी सी निकालना है, उसको दिखा देना है कि बराबर है। तो ए बी बराबर आप पीछे देखिएगा हम लोग का आया है 2r cos थीटा। यहाँ पर थीटा के जगह पर 45 रखेंगे तो 2r cos 45। अभी देखिए 2r cos 45 के मान 1/√2। अब देखिए बी सी, तो बी सी बराबर 2r साइन थीटा। अब थीटा के जगह पर 2r साइन 45, तो साइन 45 के मान 1/√2, 1/√2। तो यहाँ पर देखिए ए बी का वैल्यू 2r इंटू 1/√2 और बी सी का भी वैल्यू 2r इंटू 1/√2, तो दोनों बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर बी सी प्रूव्ड। इस तरह से हम लोगों का सिद्ध हो गया कि यह जो है लंबाई चौड़ाई जब बराबर हो गया तो यह एक आयत न होकर के वर्ग है। इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 20 का है कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। देखिए बेलन लिखा है इस क्वेश्चन में, तो बेलन का ही सब सूत्र यूज होगा। यहाँ पर बेलन हम लिख लिए हैं। देखिए प्रदत्त पृष्ठ, प्रदत्त का मतलब गिवन, पृष्ठ का मतलब सरफेस एरिया हुआ, माने ये दिया हुआ है। तो एस बराबर बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है एस बराबर 2πr इंटू आर प्लस एच। एस का मतलब सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर इसके बाद कह रहा है कि महत्तम आयतन, तो भी बराबर दिया हुआ है महत्तम यानी कि मैक्सिमम। तब हम लोगों को सिद्ध करना है कि बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब एच व्यास के बराबर होती है। व्यास के मतलब का 2r, त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। अब इस सवाल को बनाने के लिए हम लोगों का प्रोसेस क्या है, देखिए जो चीज़ दिया रहेगा यहाँ से हम लोग एस दिया हुआ है, तो एस को यूज इसमें आपको जो मैक्सिमम चाहे मिनिमम दिया रहेगा उसी को डिफरेंशिएशन करेंगे, उसी को लेके चलेंगे, लेकिन उसमें है एस आपको यूज करना है। अब रह गया बात कि यहाँ पर भी बराबर सूत्र होता है बेलन का πr²h। यहाँ पर इस बात को समझिएगा, जैसे मान लीजिए भी बराबर सूत्र होता है πr²h, तो πr² होता है। तो यहाँ पर हम लोग r का वैल्यू निकाल के, देखिए इसमें से दो गो उपाय है, या तो r का वैल्यू निकाल के उसमें रखिए या h का वैल्यू निकाल करके उसमें रखिए। माने इस s को आपको वहाँ पर उसमें दिखाना जरूरी है, जो चीज़ भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम लोगों को देखिए h एक जगह है, r दो जगह है, तो h का वैल्यू इसमें से निकाल के वहाँ पर रखने में आसानी है, इसलिए कि यहाँ पर h का वैल्यू जब रखिएगा तो स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, अगर r का वैल्यू रखिएगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर निकालने में भी h का वैल्यू सुविधा है और यहाँ पर रख कर ले करके चलने में भी h का वैल्यू सुविधा है। तो यहाँ से हम लोग देखिए इससे पहले h का वैल्यू निकालेंगे। ये 2πr गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो s बटा 2πr बराबर r प्लस h। अब देखिए h का वैल्यू निकालना है, तो s बटा में 2πr,
ये प्लस आर है, इधर आएगा तो माइनस आर बराबर में एच। अब एच का वैल्यू हम लोग इसमें ले करके रखेंगे और इसके बाद इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके बाद डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स बराबर 0 लिया जाता है, तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको उतना बराबर 0 लेंगे और उसी को लेकर के सॉल्व करेंगे तो एच बराबर ऑटोमेटिक 2r हम लोगों का प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए v बराबर ई पाई आर स्क्वायर एच, तो एच का वैल्यू ई वाला एस बटा 2 पाई आर माइनस आर। अब इसके बाद इसको गुना कराएंगे तो v बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एस बटा में 2 पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर से आर में गुना कराइएगा तो पाई आर क्यूब। यहाँ पर देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर स्क्वायर कटेगा, यानी कि v बराबर बचेगा आर इंटू एस बटा 2 माइनस पाई आर क्यूब। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे dv बटा dr। तो यहाँ पर देखिए r के रिस्पेक्ट में तो r का डिफरेंशिएशन 1, ये s/2 कांस्टेंट है तो ज्यों का त्यों, फिर माइनस ये पाई ज्यों के त्यों, आर क्यू का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर। अब देखिए चूँकि dv बटा dr बराबर 0, इसी को लेकर के चलेंगे तो देखिए s/2 माइनस ये पाई इंटू 3r स्क्वायर बराबर 0। dv बटा dr का वैल्यू यही है तो इसको लिख लिए। अभी माइनस में है, इसको उधर भेजिएगा तो s/2 बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद इसको आगे देखिए, इसी को लेकर के हम लोग सॉल्व करते करते इतना प्रूफ करना है h बराबर 2r, तो प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपका s बराबर, ये बताइए 2 को इधर ले जाएगा तो 2 से 3 में गुना तो 6 पाई आर स्क्वायर, फिर s का वैल्यू हम लिख दिए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बराबर 6 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2 से 6 कट गया 3 बार में, आई पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर स्क्वायर कटेगा तो एक आर बचेगा, यानी कि आर प्लस एच बराबर 3r। ये बताइए प्लस आर उधर जाएगा तो एच बराबर 3r माइनस आर, 3r में से आर घटेगा तो 3r में से आर घट गया तो एच बराबर 2r। यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था, तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। इसको आप लिख लीजिए।